गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर का जो टॉपिक था हमारा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैलेंडर के बारे में जानते हैं, कैलेंडर क्या होता है, किस प्रकार का कैलेंडर रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर से। सुनो, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कैलेंडर के बारे में जनरली हम जानते हैं कि जो वर्ष होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 2 वर्ष के। ठीक है, एक तो होता है सामान्य वर्ष आपका, और एक होगा आपका लीप वर्ष। एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक क्या होता है? लीप वर्ष। इसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक कौन सा होता है आपका? लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है, फरवरी 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है वो हमेशा कितने दिन की होती है? 28। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है आपके? 28 दिन की होती है। सन दिन हो गए, दिन टोटल होते हैं 360। दिन कितने होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं साहब? 365 दिन होते हैं। ठीक है, जो सन है, सन में 4 का भाग नहीं जाता। सन में 4 का भाग नहीं जाता है। जो वर्ष होगा उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है। 52 सप्ताह 1 दिन होता है। कितना होता है? 52 सप्ताह 1 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह 1 दिन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त होगा। एग्जाम्पल फॉर देखिए आप, 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए साहब, 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? अब देखिए साहब, आपका क्या होगा आंसर? मंगलवार। क्या होगा आपका आंसर? मंगलवार ही होगा। क्या होगा आपका आंसर? मंगलवार होगा, क्योंकि यह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो कैलेंडर के अंदर हमने देखा कि कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। सामान्य वर्ष होता है, एक क्या होता है? लीप वर्ष होता है। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, फरवरी में 28 दिन होते हैं, टोटल दिन 365 होते हैं। सन में 4 का भाग नहीं जाता। सप्ताह में कितना? 52 सप्ताह 1 दिन होता है। एक दिन को विषम दिन कहा जाता है। एक दिन को विषम दिन कहा जाता है। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होता है। अर्थात 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? मंगलवार होगा, क्योंकि 2005 में क्या होना? पीछे की 2 संख्या में आपको 4 का भाग देना, तो यहाँ पर 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, जैसे सवाल आ जाता है 1 जनवरी
2007 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? तब भी आपका आंसर क्या होगा? आपका बुधवार ही होगा, क्योंकि 7 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये सामान्य वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है? सामान्य। नेक्स्ट देखिए इधर, अब देखो लीप वर्ष के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर जो फरवरी होगी आपकी, फरवरी 29 की होगी। फरवरी किसकी होगी बेटा? 29 की होगी, ठीक है। सन जो होगा, दिन होंगे आपके फरवरी, टोटल जो दिन होंगे, कुल दिन होंगे वो 366 दिन होंगे। 29 की फरवरी आने के बाद कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। और देखिए साहब, जो सन होगा, सन में 4 का भाग जाता है, सन में 4 का भाग जाता है। जो सन दिया जाएगा उसमें किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाता है। और देखिए इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है। 52 सप्ताह कैसे देखो, टोटल कितने? 366 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं साहब? 7 दिन होते हैं। और पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। तो 7 क्या सप्ताह, तो 7 पंजा आपका 35 हो गया, रिमाइंडर आपका 1 बचा। यहाँ पर कितना होता है? 6, 7 2 कितना होगा आपका? 14, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2, अर्थात कितने दिन आगे हमारे विषम दिन? 2। कितने आगे आपके पास? विषम दिन कितने आगे? 2 हो गया। तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, ठीक है। और देखिए यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। उसके अगले वार को क्या होगा? समाप्त होगा। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होगा। अर्थात देखिए क्वेश्चंस 1 जनवरी 2012 को मंगलवार है, या 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? तो देखिए मैंने क्या बोला, 12 में किसका भाग जाएगा? आपका 4 का भाग जाएगा, तो कौन सा वर्ष बन जाएगा? आपका लीप वर्ष बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है? 1 दिन बाद। और इधर क्या आएगा आपका? सोमवार। आंसर क्या बनेगा आपका? सोमवार। क्या बन जाएगा आपका आंसर? सोमवार बनेगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे, जैसे 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तब आपका आंसर क्या होगा? मंगलवार का क्या बनेगा आपका? बुधवार। क्या बनेगा आपका आंसर? बुधवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कैलेंडर कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन सा हो गया? सामान्य वर्ष। और कौन सा हो गया आपका? लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 28 की फरवरी होती है, इसमें 29 की फरवरी होती है, इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें सन में 4 का भाग नहीं जाता है, यहाँ सन में 4 का भाग जाता है। 52 सप्ताह 1 दिन होता है, जिसे 1 दिन को विषम दिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ 52 सप्ताह 2 दिन होता है, ठीक है। यह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होगा। 1 जनवरी 2005 को मंगलवार आता है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो आंसर क्या आएगा? मंगलवार। यहाँ पर जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को समाप्त होता है। 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? तब आपका आंसर क्या आएगा? आपका सोमवार आएगा, क्योंकि 1 दिन कहाँ जाता है? आगे जाता है। अब देखिए और आगे देखिए इसके क्वेश्चंस। देखिए सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? तो एक तो होता है सामान्य वर्ष होता है और एक होता है आपका लीप वर्ष होता है। एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक क्या होता है? लीप वर्ष। जैसे हमारे कोई भी सन दे दिया, 1919 दे दिया, 1901 दे दिया, 1915 दे दिया,
2001 दे दिया, 2002 दे दिया, 2003 दे दिया, 2017 दे दिया, 2018 दे दिया, 2021 दे दिया, 2022 दे दिया, 2023 दे दिया। ठीक है, अब देखिए सब यहाँ पर देखे हो, जैसे हमसे 300 दे दिया, 700 दे दिया, 1300 दे दिया, 1700 दे दिया, 1800 दे दिया, 1900 दे दिया। क्या इस प्रकार से देते हैं। अब देखो साहब, यहाँ पर सामान्य वर्ष का पता कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। 4 वर्ष में क्या आता है, वैसा एक लीप वर्ष आता है, अर्थात 4 वर्ष बाद 29 की फरवरी आती है। 100 वर्ष के समूह को, 100 वर्ष के समूह को एक शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्ष के समूह को क्या कहा जाता है, एक शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्ष के समूह को क्या कहा जाता है, एक शताब्दी। और 400 वर्ष के समूह को एक लीप शताब्दी कहा जाता है। एक लीप शताब्दी कहा जाता है, लीप शताब्दी कहा जाता है, एक लीप शताब्दी कहा जाता है। तो 4 वर्ष का एक लीप वर्ष होता है, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 400 वर्ष का एक क्या होता है, एक लीप शताब्दी कहा जाता है। अब देखिए, मैंने क्या बोला है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के जो पता लगाने का जो तरीका है कि 4 का भाग देखिए, चेक कर लीजिए आप कि कौन सा वर्ष है। ठीक है, तो देखिए आप पीछे की 2 संख्या पूरे में चेक करने का, पीछे की 2 संख्या में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। यहाँ पर देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या, तो कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। यहाँ पर देखिए आप 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जाता, तो सामान्य वर्ष होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 4 का भाग नहीं जाता, इसमें देखिए 4 का भाग नहीं जाता, यहाँ पर देखिए 4 का भाग नहीं जाता, यहाँ पर भी देखिए 4 का भाग नहीं जाते। ठीक है, तो ये कौन से वर्ष बन जाते हैं, हमारे सामान्य वर्ष। इसी प्रकार से ये 4 का भाग नहीं जाता, इसमें देखिए आप 4 का भाग नहीं जाता, इसमें देखिए 4 का भाग नहीं जाता। फोन 12 मिनट होगी कार दो और साइलेंट कर दो, नया नंबर दो। ठीक है, 4 बजे। देखिए कितना मिनट में चेक करता हूँ, 12 लिखना, 12:30 और लिख लो, लेकिन यहाँ से अरे लिख करो, दे तो करो। ठीक है, देखो इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता, और देखिए साहब इसमें भी 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए कौन सा बन जाता है, आपका सामान्य वर्ष बन जाता है। कौन सा वर्ष बन जाता है, आपका सामान्य वर्ष बन जाता है। इसी प्रकार से हम देखें, अब देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 4 का भाग आसानी से जा जाता है, 4 का भाग आसानी से चला जाता है, इसमें भी 4 का भाग आसानी से चला जाता है। तो देखिए इन संख्याओं की क्या बन जाती है, शताब्दी बन जाती है। क्या बन जाती है, इनकी शताब्दी। और शताब्दी को चेक करने का जो तरीका है कि शताब्दी को सबसे ज्यादा कैसे 400 का भाग दिया जाता है, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम किसका भाग देना पड़ेगा, 400 का। 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए सामान्य वर्ष है। यहाँ पर देखिए शताब्दी बन गई, 400 का भाग देना होगा। यहाँ भी शताब्दी बन गई, यहाँ पर भी शताब्दी बन गई, और यहाँ पर भी क्या बन गई, शताब्दी बनने पर हमेशा 400 का भाग दिया जाता है। शताब्दी बनने पर किसका भाग दिया जाता है, 400 का भाग दिया जाता है। यदि 400 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष से 400 का भाग चला जाता है तो लीप वर्ष बन जाता है। 400 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष से 400 का भाग चला जाता है तो कौन सा बन जाता है, लीप वर्ष। तो यहाँ पर सामान्य वर्ष में 400 का भाग नहीं जाएगा। जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो लग जाएगा वो सभी शताब्दी का रूप ले लेता है, अर्थात शताब्दी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सब यहाँ पर लीप वर्ष में आप ध्यान से देखें, लीप वर्ष के अंतर्गत जैसे आपके 1916, 1925, 1924 आ गया, 1840 आ गया, 1788 आ गया। ये सब कौन से हो जाएंगे, आपके लीप वर्ष हो जाएंगे। अर्थात देखिए आपको 2004 आ गया, 2008 आ गया, 2012 आ गया, 2016 आ गया, 2020 आ गया, 2022 आ गया, 24 आ गया, 2028 आ गया, 2032 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से
अब शताब्दी में देखिए जैसे वर्ष 400 आ गया, 800 आ गया, 1200 आ गया, 1600 आ गया, 2000 आ गया और 2400 आ गया। देखिए ध्यान से समझ लो इनको भी। ठीक है, क्या था कि लीप वर्ष के अंदर हम सन में 4 का भाग चला जाता है, सन में किसका भाग चला जाता है, 4 का भाग चला जाता है, तो वो सभी वर्ष लीप वर्ष बन जाते हैं। वो सभी वर्ष क्या बन जाते हैं, आपके लीप वर्ष बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का भाग चला गया, यहाँ पर देखिए 4 का भाग चला जाता है, यहाँ पर भी 4 का भाग चला जाता है, इसमें भी 4 का भाग चला। तो ये सभी क्या बन जाते हैं, सामान्य वर्ष, सॉरी लीप वर्ष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये लीप वर्ष। यहाँ पर देखिए 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पर देखिए 4 का भाग जाता है, यहाँ पर भी देखिए अब 4 का भाग जाता है, यहाँ पर भी देखिए अब 4 का। ठीक है, तो ये सभी कौन से वर्ष बन गए, हमारे लीप वर्ष बन गए। लेकिन जिसके पीछे 2 जीरो लग जाता है वो शताब्दी बन जाती है, वो शताब्दी बन जाती है। वो शताब्दी को चेक करने का तरीका क्या बताया, 400 का भाग। शताब्दी को चेक करने का तरीका क्या, हमारा 400 का भाग देना होगा। इसमें भी आपको 400 का भाग देना और इसमें भी आपको 400 का भाग देना होगा। जिस वर्ष में 400 का भाग चला जाएगा वह लीप शताब्दी बन जाता है। अर्थात शताब्दी के अंदर 400 साल में 29 की फरवरी एक बार आती है। सामान्य वर्षों में 29 की फरवरी हर 4 साल में रिपीट होती है। यहाँ पर देखिए आप 400 में 29 की फरवरी आई थी, उसके बाद में 400 के बाद में आपको 800 में आएगी, अर्थात 400 साल बाद फिर 1200 में आएगी, फिर आपके 1600, फिर 2000, अब 2400 में आएगी। कब आएगी, 2400 में आती है। तो 400 साल में एक बार 29 की फरवरी आती है। तो एक बार फिर देखिए आप कैलेंडर 2 प्रकार से समझा। सामान्य वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है। सामान्य वर्ष में हमने देखा जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता सामान्य वर्ष कहलाता है, जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि 4 का भाग नहीं जा रहा था इसलिए सभी सामान्य वर्ष बन गए, वहां पर 4 का भाग जा रहा था इसलिए लीप वर्ष बन गए। और देखिए यदि किसी भी वर्ष के पीछे 2 जीरो लग जाता है तो वह शताब्दी का रूप ले लेता है, अर्थात शताब्दी बन जाता है। शताब्दी को चेक करने का तरीका है, उसमें भी 400 का भाग देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य वर्ष में तो 4 साल में एक बार लीप वर्ष आ जाता है। 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, 400 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, अर्थात 400 साल बाद एक 29 की फरवरी आती है। तो देखिए यहाँ पर शताब्दी में 400 को भाग दिया तो हमारे पूरी बार भाग नहीं जाता, इसलिए सामान्य वर्ष कहलाएगा। इसमें भी पूरी बार भाग नहीं गया, सामान्य वर्ष कहलाया। यहाँ पर देखिए आप सभी वर्षों में सब पूरी बार भाग चला जाता है इसलिए लीप वर्ष कहलाएंगे। इसको देखिए आप पूरी बार भाग जाता है इसलिए लीप वर्ष कहलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जाना कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, किस प्रकार से पहचान करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।